मुझे और तुम्हें, हम दोनों को पता है डाइट तुम्हारे हाइट बढ़ा रही है, तुम्हारा ब्रेन बढ़ा रही है, तुम्हारा का साइज़ बढ़ा रही है, तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर ग्रो करने में हेल्प करती है, और भी अनसन 100 तरह की अच्छी चीज़ें जो एक अच्छी डाइट तुम्हें दे सकती है, जिसमें कि एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ है, एक एस्थेटिक बॉडी भी। तो जब इतनी सारी चीज़ें डाइट दे रही है तो वो डाइट का बेनिफिट तुम कैसे ले सकते हो, खासकर तब जब तुम स्कूल में, क्योंकि स्कूल में टाइम तुम्हारा नहीं है, कुछ तुम्हारा नहीं है, तुम्हें नहीं पता कैसे डाइट मैनेज करनी है। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे मैनेज करिए और कैसे तुम कर सकते हो। देखो, डाइट मैनेज करने के कुछ बहुत प्यारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा तुम्हें खाना क्या है। तो सबसे पहले बॉडी वेट पता करना है। तो लेट्स से तुम्हें तुम्हारा बॉडी वेट पता चल गया, तुम्हारा बॉडी वेट है 50 किलो, तो तुम्हें एटलीस्ट 50 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन खाना है। अब हाई क्वालिटी प्रोटीन क्या होता है? वे प्रोटीन हो गया, अंडे हो गए, मीट हो गया हर तरह के, उसके बाद हो गया मिल्क प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दीज आर हाई क्वालिटी प्रोटीन जो कि तुम्हें ऐड करने हैं, एटलीस्ट जितना तुम्हारा बॉडी वेट है उतने ग्राम। उसके ऊपर तुम खाते हो अच्छी चीज़ है, नहीं खाते हो इट्स फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इससे पहले तुम इस आर्ग्यूमेंट में आओ कि मैं वेज खाऊँ या नॉन वेज खाऊँ, सबसे पहले ये वाली उंगली लो भाई, तुम अभी टीनेज में हो, डोंट गो फॉर वेज और नॉन वेज बुलशिट। जो हाई प्रोटीन चीज़ें मिल रही हैं सब खा डालो। मुझे तुम्हारे मोरल, तुम्हारे एथिक्स पे बहस नहीं करनी है, तुम्हारा मर्जी है तुम कैसे जीवन जीना चाहते हो। तुम्हें पता है कि ईरान का एवरेज मीट कंजप्शन हमसे इतना ज़्यादा है, जिस वजह से उनकी हाइट हमसे इतनी ज़्यादा है एवरेज, और हमारा मीट कंजप्शन कम है और हमारा प्रोटीन एवरेज भी कम है और हमारी हाइट भी कम है। मैं तुम्हें सारे फैक्ट देने नहीं बैठूंगा, चाइना वाली वीडियो में मैंने समझा रखे हैं। ये वाली उंगली लो, तुम्हारी मर्जी है तुम कैसी लाइफ जीना चाहते हो। मैं जस्ट तुम्हें कह रहा हूँ जो हाई प्रोटीन चीज़ें मिले सब खा डालो, सब खा डालो। बाद में जब तुम पैसे वाले बन जाना तब वीगन, वेज या एनिमल लवर या जो भी लवर बनना है वो बन जाना, क्योंकि देखो प्रोटीन सबसे सुपर पावरफुल न्यूट्रिएंट है और तुम्हें चाहिए ही चाहिए। ऐसे फॉलो करोगे ना। इस प्रोटीन को तुम्हें 3 जगह बांटना है, 3 मील में एसेंशियली बांटना है। सबसे पहली मील तुम्हारी होगी सुबह की मील, दूसरी मील होगी दोपहर की जो लंच जिसे कहते हैं, और तीसरी मील होगी तुम्हारी आफ्टर वर्कआउट वाली मील, सोने से पहले वाली मील। तो जो से 60 ग्राम प्रोटीन तुम्हें पूरा करना है। तो सुबह की मील में बस 20 ग्राम प्रोटीन, दोपहर की मील में बस 20 ग्राम प्रोटीन और शाम की मील में 20 ग्राम प्रोटीन। अब गिवन ये हाई क्वालिटी प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, हाई क्वालिटी सोर्सेज से, जो कि ये हैं, फिर से मैं बता देता हूँ। हाई के 3 मील के बाद तुम्हारा बेसिक ऑफ द बेसिक डन है, ठीक है। तुमने बेसिक सबसे पहला जो होता है फाउंडेशन वो रख दिया प्रोटीन खा के। इसके बाद जो तुम्हें रोटी से मिल रहा है, चावल से मिलेगा और चीज़ों से मिलेगा, वो सारे दाल वगैरह से, वो सारे इनकम्प्लीट प्रोटीन है, वो सब भी ऐड हो रहे हैं, अच्छी चीज़ें, लेकिन इतना एटलीस्ट बॉडी वेट जितना किलो में उतना ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन, दैट इज़ मस्ट। अगली चीज़ जो तुम्हें करना है वो है फैट पे कट आउट नहीं करना है। मोस्ट ऑफ टीनेजर फैट पे कट आउट करते हैं, खासकर मोटू टीनेजर जो होते हैं, थोड़े से हाई बॉडी फैट परसेंटेज वाले। सबसे बड़ी गलती इस टाइम जिससे तुम्हारे हार्मोन तुम्हारे बॉडी ग्रो कर रहे हैं, HGH टेस्ट वगैरह तुम्हारे बॉडी में चेंज ला रहा है, वॉइस डीपर कर रहा है, हेयर डेंसर कर रहा है, आईज की क्वालिटी, आईब्रो की क्वालिटी सब इम्प्रूव कर रहा है। इस टाइम अगर तुम फैट कट ऑफ करते हो तो तुम इन हार्मोन की फैक्ट्री पे स्टॉप लगा दो, क्योंकि तुम्हें शायद पता हो या ना पता हो, हार्मोन इन्हीं फैट से बनते हैं। सो फैट की डाइट पे कट ऑफ करना सबसे स्टूपिड स्टफ है, डोंट डू इट, ठीक है। अगली चीज़ जिस पे तुम्हें ध्यान देने को कहूँगा वो तुम्हारे माइक्रोज में क्या करना है। देखो, मैं नहीं मानता तुम्हें बस इतना पैसा होगा तुम सप्लीमेंट अफोर्ड कर सकते हो। सप्लीमेंट पे भी बात करेंगे, कौन सा मैं रिकमेंड करता हूँ, उससे पहले आते हैं। तो मैं तुमसे कहूँगा कि हाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले फूड खाना शुरू करो। कौन कौन से होते हैं? वेजिटेबल नहीं में होती हैं, वो कम बायो अवेलेबल होती हैं। सबसे होते हैं ऑर्गन, मीट एंड एग। लिटरली अगर तुम फिर से मुझे मोरल के ज्ञान छोड़ सकते हो, मैं नहीं सुनने वाला, मेरी बात सुन लो तुम चुपचाप से ना। जो ऑर्गन मीट होता है उसमें सबसे ज़्यादा हाईली डेंस होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, चाहे फिर वो विटामिन ए, विटामिन बी, कोई भी विटामिन उठा लो। साथ साथ में जो एग योक होता है वो खुद में ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भंडार होता है। तो तुम अगर ऐसी चीज़ें इग्नोर कर रहे हो अपनी डाइट में तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। दूसरी चीज़, मोस्ट ऑफ टीनेजर जो कि बहुत पतले हैं वो बल्क नहीं कर पा रहे हैं। सबसे कमी उनकी कैलोरी की होती है, क्योंकि कैलोरी के बिना तुम बल्क नहीं कर सकते। जो जब तुम ऑर्गन मीट खाते हो और एग योक खाते हो, दोनों हाई फैटी चीज़ें होती हैं। फैट का 2 काम होता है, एक तो फैट तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, बहुत बढ़िया एब्जॉर्ब होते हैं, शरीर अच्छे से यूटिलाइज करता है। दूसरी चीज़, तुम कैलोरी सरप्लस में जाते हो और थोड़े से ज़्यादा वाइड और थोड़े से ज़्यादा कैलोरीज होने की वजह से तुम अपना पोटेंशियल लूज़ नहीं करते, तो ये बहुत बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए। तीसरी चीज़ जिसकी मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा, जो फ्री के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें कभी मत छोड़ो, जैसे कि हो गया विटामिन डी तुम्हें फ्री में धूप दे रही है, प्लीज़ उसे मत छोड़ो। कैल्शियम दूध मिलता है, ये तुम्हें माँ बाप फोर्स कर रहे होंगे दूध पीने की, तुम पीते नहीं हो, स्टूपिड गाय, दूध पीना शुरू करो। फ्री के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कभी मत छोड़ो। और जैसे मैं दूध को भी कह रहा था, दूध भी बहुत हाईली डेंसली माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें,
पीना शुरू करो। तो ये चीज़ें बिल्कुल मत छोड़ना, तुम फ्री के जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे, साथ साथ में सारी चीज़ें खा सकते हो जो मैं बता रही हूँ, ऑर्गन मीट और एग। उसके अलावा अगर इफ़ यू आर रिच इनफ और तुम्हारे मोरल बहुत बीच में आ रहे हैं, मल्टीविटामिन पे जा सकते हो। मैं सब पॉइंट ये दूंगा कि अपना ब्लड टेस्ट करा लो, इफ़ यू हैव इनफ मनी। ब्लड टेस्ट से जो तुम्हारे डेफिशिएंट आ रहे हैं उनको ऐड करो एंड दैट्स इट, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं तुम्हें अगली एडवाइस देने वाला हूँ, कभी भी पानी की बोतल घर पे छोड़ के नहीं आना है। तुम्हें ये नहीं पता हमारे बॉडी के डाइजेशन में, नॉर्मल वर्किंग में पानी कितना ज़्यादा एसेंशियल होता है। और ये बात तुमसे मैं कह रहा हूँ जो अपने पूरे जीवन पानी में डिहाइड्रेटेड समवॉट रहा था है, मैं क्योंकि मैं पानी की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी। तो बी द गाय जो कि 2 लीटर की स्टील की पानी की बोतल लेके आता है और उसे डेली ख़त्म करता है, फिर से रिफ़िल करता है अगर स्कूल में अच्छा पानी मिलता हो, और दोबारा उसे एक बार भरता है, पीता है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है स्कूल में, क्योंकि मेरे में एसी नहीं था, मे भी तुम्हारे में भी नहीं होगा, तो पसीना बहुत निकलता है। पसीना निकलने की वजह से पानी बह रहा होता है बाहर की तरफ, तुम्हें उसे अंदर रिफ़िल करना पड़ता है जिससे तुम्हारी बॉडी नॉर्मल वर्क कर सके। सो प्लीज़ बी द गाय जो कि खूब सारा पानी पीता है। डोंट बी द गाय जो पानी की बोतल घर भूल के आता है, कभी पानी नहीं पीता है। डोंट बी दैट गाय। पॉइंट तुम्हें क्योंकि मैं सप्लीमेंट की बात कर रहा था, एक सप्लीमेंट जो मैं तुम्हें रिकमेंड, खैर मैं 2-3 करने वाला हूँ। एक सप्लीमेंट जो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा वो होने वाला है क्रिएटिन। क्रिएटिन सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि मुझे पता तुम लोग बजट में टाइट होगे, लेकिन क्रिएटिन सस्ता होता है। तो 5 ग्राम से क्रिएटिन अ डे तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। अगला सप्लीमेंट प्रोटीन होने वाला है, क्योंकि प्रोटीन खुद में ही बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि तुम्हारा प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा होगा, इस वजह से इट्स वेरी एसेंशियल। लेकिन क्योंकि वो बजट में हाई जाता है तो तुम देख लेना अपना, है। अगले इसके बाद जो थोड़े न्यूट्रिएंट है वो देखो इस हिसाब से होने वाले हैं, वो है पहला विटामिन डी, क्योंकि 70% नियर अबाउट इंडियंस विटामिन डी में डेफिशिएंट है। इसमें तुम भी एक हो सकते हो, मेजॉरिटी चांस है तुम होगे। तो इस वजह से अपना विटामिन डी के एक सप्लीमेंट खाना तुम्हारे लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगला है विटामिन B12। जैसे कि मैं बताया हर 4 में से शायद तीसरा बंदा विटामिन B12 डेफिशिएंट भी होता है, तो इस वजह से विटामिन B12 भी तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। उसके अलावा कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जिंक और मैग्नीशियम। जिंक और मैग्नीशियम टिपिकली हमारी डाइट हमें इतना नहीं दे पाती है। मैंने देखा है बहुत सारे बंदे इसमें कॉमन है डेफिशिएंट होना, तो ये वाले सप्लीमेंट भी तुम्हारे काम आ सकते हैं। किस के मैं यूज़ करता हूँ तो ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है, तुम टेस्टिफाइड की वेबसाइट पे जाओ, टेस्टिफाइड ने जो चीज़ों में टेस्टिफाइड का मार्क लगा रखा है सप्लीमेंट बाय कर लो, ठीक है। जब मुझे कोई ब्रांड स्पॉन्सर कर देगी तब मैं तुम्हें अपने टिपिकली एक ब्रांड का नाम दे के बोल दूंगा कि ये वाले ब्रांड का मैं यूज़ करता हूँ, तुम भी यूज़ कर लो, मैं भी फिर उसी ब्रांड का करने लगूंगा। तब तक के लिए तुम टेस्टिफाइड की मदद ले सकते हो फाइंड आउट करने के लिए। अब एक चीज़ मैं तुम्हें अपनी गलती से बताना चाहता हूँ, डोंट बी द गाय जो खाना छोड़ता है। तो मैं वो गाय था जो लंच नहीं करता था, क्योंकि मुझे लंच में बाहर घूमना, ग्राउंड में और लॉन्डो के साथ मस्ती करना, बकचोदी करना बहुत अच्छा लगता था। ये चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन प्लीज़ अपना लंच स्किप मत करना। मेजॉरिटी ऑफ अस कैलोरी में डेफिशिएट हो सकते हैं। कैलोरी में डेफिशिएट होना तुम्हारे हाइट पे, ब्रेन पे, हर बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, खासकर ग्रोइंग एज में। इसलिए कैलोरी डेफिशिएट में कभी मत जाना, जान के अनजाने से कैसे भी नहीं। दूसरी चीज़, अगर मम्मी अचार पराठा, मैगी, पराठा जैम, सॉस, सब्जी, पराठा, आलू की वो तेल में तली सब्जी और पराठा, ऐसी चीज़ें रख रही हैं तो प्लीज़ उन्हें बोलो, उन्हें या तो ये वीडियो दिखाओ, समझाओ कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन और नॉर्मल चीज़ें तुम्हारे बॉडी के लिए। वरना तुम, मुझे नहीं पता, तुम लड़ो पिटो कटो कुछ भी करो, लेकिन प्लीज़ अपनी डाइट मेंटेन रखना, ठीक है। मिलता हूँ तुमसे कल। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।